दरस तेरे की प्यास मन लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। सहज आनंद, सहज आनंद बसे बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। भय अचिंत, भय अचिंत चिंत सब भागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। बच्चों, आज उस परमात्मा का दिलो जान से शुक्राना करते हैं जिसकी रजा बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आज उसके हुक्म से नैनीताल की इस खूबसूरत वादियों में आप सबके बीच ये सेवा का मौका मिला। आज परम पिता परमेश्वर की दया को आप भी महसूस करेंगे। वो परमात्मा जिसे हमने पाया, वो कैसे मिलता है। आज कुछ थोड़े से लम्हों के बीच उस सच्चाई को जाहिर करना चाहेंगे, ना सिर्फ अपने प्रवचन के माध्यम से बच्चों, बल्कि उसकी दया, उसकी रहमत, उसकी बख्शिश आप सब महसूस करेंगे कि परमात्मा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उसके लिए आपकी कोई भी मुराद पूरी करना बहुत मामूली सी बात है। बच्चों, आज नैनीताल में हम जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है दर्शन। जैसे कि अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। बच्चों, सच्चाई तो यही है कि मनुष्य देही ये चोला मिला इसलिए है कि हम सबके हृदय में परमात्मा को पाने की प्यास या तड़प या लगन पैदा हो, क्योंकि हम सबका राखा स्वामी सिर्फ एक विधाता है, परमात्मा है जिसने हमारी रचना की, जो हमारी संभाल कर रहा है हर पल हर घड़ी। जो परमात्मा से प्रीत करते हैं उन्हें ये
परमात्मा जर्रे जर्रे में नजर आता है। नैनीताल जिन हसीन वादियों में इन हसीन फिजाओं के दर्शन करने लोग ना जाने कहां कहां से, किस किस शहर से आते हैं। क्यों आते हैं? किसी खुशी की तलाश में, किसी सुख की तलाश में, कुछ गम भूल जाने के लिए। यकीनन वो इस प्रकृति को, इस सौंदर्य को देखते हैं, खुश होते हैं, आनंद लेते हैं और चले जाते हैं। मगर परमात्मा से प्रीत करने वाला प्रेमी इन फिजाओं में, इस प्रकृति में उस परमात्मा को देखता है, उसे ढूंढता है, उसे नजर आता है परमात्मा का वो स्वरूप जिसने इस प्रकृति को बनाया, ये रंगत दी, जो इसकी संभाल कर रहा है। ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये आकाश को बनाने वाला वो परमात्मा। बच्चों, हम बताना चाहेंगे अपने बचपन के वो कुछ लम्हे जहां हम पत्ते पत्ते और प्रकृति और जर्रे की हर चीज से प्यार करने लगे। हर सौंदर्य को देखकर ये सोचने पे मजबूर हो जाते कि इन्हें बनाने वाला कौन है, किसके दम से सूरज निकलता है, कौन है जो इन हरियाली की परवरिश कर रहा है, देखभाल कर रहा है, कौन है जिसने फूलों में रंगत दी, कौन है जो हम सब की पालना कर रहा है। सच ये है, जिसे उसकी तलाश होती है परमात्मा उसे अपना स्वरूप दर्शाता है। वो स्वरूप दर्शाना क्या है? कदम कदम पर वो स्वयं ऐसी शिक्षाएं देता है जो आपके कानों में आकर पड़ती है, जिसे आप सुनते हैं। लेकिन संसार के बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को अपनाते हैं। परमात्मा आपके घट में है और घट में रहकर ही वो आपका संचालन कर रहा है। आत्मा के रूप में वो आपको संदेश देता है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है। बच्चों, वो परमात्मा हर जर्रे जर्रे में है। उसे प्रीत करने वाला परमात्मा के हर हुक्म को समझता है, हर इशारे को समझता है और वो वैसा ही बनता चला जाता है जिन शिक्षाओं को वो सुनता है। बच्चों, परमात्मा से प्रेम करते हैं, इसलिए बुराई से डरते रहे। सच मानिए तो अच्छाई ही परमात्मा का दीदार है। हर व्यक्ति अच्छाई पसंद करता है, हर व्यक्ति अच्छे की चाहत करता है। लेकिन अफसोस, वो अच्छा बनना नहीं चाहता, कारण उसे परमात्मा से प्रीत नहीं है।
जिसने धर्म को सिर्फ एक नियम के रूप में स्वीकार किया है। आप सब धर्म में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अच्छे बनने की चाहत से डरते हैं। अच्छे बनने के लिए भक्ति करनी पड़ती है, ऐसी भक्ति जहां हम परमात्मा में लीन हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, हम उसके हो जाएं। और इसके लिए जरूरी है एकाग्रता, एकांत चित्त होना। संसार क्यों नहीं एकाग्र चित्त हो पाता? क्योंकि आप दुनिया में जी रहे हैं, भौतिक जगत के सुखों में खो गए हैं। वो सुख जो क्षणिक हैं, वो सुख जो बाहरी हैं, जिनमें सच्चा सुख है ही नहीं। आप उनमें सुखों को ढूंढना चाहते हैं और गुमराह हो जाते हैं। एकांत चित होने के लिए आपको दुनिया से मेल जोल कम करना होगा। परमात्मा की भक्ति आप अपने लिए करनी है, आप अपने लिए करेंगे। वो संभव तब है जब परमात्मा की ओर ध्यान करें और दुनिया का ध्यान कम करें। हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं माता जी हम उसका दर्शन करना चाहते हैं, मगर दर्शन कर नहीं पाते, ध्यान लगता नहीं। संसार उसके दर्शन के लिए कहां कहां नहीं जाता, मंदिरों में, तीर्थों में, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं है। वहां वो शिक्षाएं मौजूद हैं, वो शिक्षाएं जिसे आप सुनते हैं, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा। उन शिक्षाओं को धारण करना होगा, उन शिक्षाओं पर कहीं अमल करना होगा, वैसा बनना होगा। परमात्मा जिसे भी मिला है उसे अपने घट में मिला। बच्चों, यहां हम जिक्र करना चाहेंगे कि धर्म मान लेने की ही वस्तु है, मान लेने पर ही टिका है धर्म। जिसने माना उसने पाया। शबरी जो राम की भक्त थी, राम से प्रीत की, एक ऐसी सच्ची प्रीत जहां हर पल उसे ये दीदार हो रहा था, ये एहसास हो रहा था कि उसका राम, उसका भगवान उनके करीब है, उसके अंग संग है। ये भी गुमा हो रहा था कि एक दिन आएगा जब राम का साक्षात्कार होगा, राम स्वयं आएंगे। शबरी की ऐसी प्रीत थी कि वो जंगल जंगल सिर्फ कोने कोने से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाती थी, फल तोड़कर लाती थी। आप सब सिर्फ इतना जानते हैं कि शबरी ने राम को बेर खिलाए और झूठे बेर खिलाए, लेकिन आप नहीं जानते कि शबरी ने राम के लिए ना जाने कितनी बार
कितने फल तोड़े और कितना इंतजार किया। वो हर दिन फूल तोड़कर लाती और फूल बिछाकर एक सड़क बना देती, जहां उसे उम्मीद होती हर दिन कि राम आएंगे और इन फूलों पर उनके चरण पड़ेंगे, वो प्यार से देखेंगे और वो धन्य हो जाएंगे। शबरी की आंखें तरस गई और वो रोती थी। उसने सोच रखा था कि जब राम आएंगे उनके चरण कमल उसने कैसे धोने, किसी जल से नहीं बल्कि उस अश्रुधारा से जिसे उसने संभाल के रखा है उस दिन के लिए जब राम आएंगे। बच्चों, एक सच है कि जो लोग प्रीत करते हैं उन्हें आने वाली हर हवाओं का, आने वाले हर पल का एहसास होने लग जाता है। शबरी को भी ऐसा ही एहसास हो रहा था कि वो दिन करीब है जब राम आने वाले। उसकी तड़प बढ़ती गई और हालत ये हुई कि वो दिन के बजाय रात को भी जागने लगी। और एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तैयारी के साथ फूलों की सेज बनाकर, सजाकर राम का इंतजार की तैयारी कर रही थी। और एक एक फूल रखते समय उसके मन में ये विचार थे कि राम आज फूलों को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तभी राम के चरण आकर वहां पड़े। कहते हैं शबरी ने आंखें उठाई, राम का दीदार किया और आंखों से बरसात शुरू हो गई। वो अश्रुधारा जिसे उसने अब तक संभाल नहीं रखा था और अपनी आंसू से ही राम के चरण कमल छुए धोए, उनका स्वागत किया और वो बेर खिलाए जिसे आप झूठे बेर का नाम देते। बच्चों, सच ये था कि वो प्रेम था। प्रेम करने वालों की गहराई अलग है। ऐसा प्रेम जहां वो अपने भगवान को खट्टा बेर नहीं खिलाना चाहते। कहते हैं प्रेम में सुध बुध बिसराई, बिसर जाती है सुध बुध, ये होश नहीं होता। हमें सिर्फ यही दिखता है कि हम जिससे प्यार कर रहे हैं उसे कष्ट ना हो। और उसी सुध बुध में, उसी प्रेम में वो राम को बेर खिलाती चली गई, वो बेर जो मीठे थे। बच्चों, हमें अपने जीवन में शबरी का प्रेम, मीरा की भक्ति, ऐसी कथाएं हमने सुनी और ईश्वर से ये प्रार्थना रही कि हमें भी ऐसी भक्ति नसीब हो। हम नहीं जानते कि हम वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन सच ये है कि बचपन से ही उसके दर्शन हो रहे थे, उसका दीदार हो रहा था, जहां हर कदम पे हमें ये गुमा हो रहा था कि परमात्मा साई की तरह हमारे साथ है।
आने वाली हर घटना का हमें अंदाजा हो जाता था और सोचने पे मजबूर होते थे कि वो कौन सी ताकत है जो हमें पहले बता देती है कि ऐसा होने वाला। हर वो शिक्षा जिसे हम कभी प्रवचन के माध्यम से, कभी आप जैसे लोगों के मुख से, कभी घर में आए हुए किसी बुजुर्ग के मुख से या फिर किसी बच्चे के मुख से सुनते, तो ये मान लेते कि ये उसका हुक्म है, उसकी रजा है, इसलिए ये अच्छे बोल कानूनी बने। संसार सिर्फ सुनता है। आप सब ने सुना है कि परमात्मा अंतर्यामी है, माना नहीं, कबूल नहीं किया। अगर कबूल कर लिया होता तो उसके दर्शन भी होते और आप डरते, हर उस कदम से डरते, हर उस बुराई से डरते जो आप अपने ही स्वार्थ के लिए कर जाते। बच्चों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ सुख जुड़े, सुख मिले, लेकिन वो उसे पाने के लिए जिस रास्ते को अपनाता है वो रास्ता बुराई का है। बच्चों, यहां कहना चाहेंगे कि हमें हर कदम पे लगा कि वो साथ है, क्योंकि उसकी शिक्षाओं को हमने धारण किया। नजदीकी इतनी बढ़ती चली गई कि मन में सवाल भी उठता तो ये गुमान होता कि वो करीब है, जवाब दे देता। हर कदम पे उसके दर्शन हो रहे थे। वो सवाल जो 15 दिन में जवाब मिलता, हफ्ते में, दिनों में, घंटों में, मिनटों में जवाब मिलने लगा। हालत ये थी कि हम मछली की तरह तड़प रहे थे। वो परमात्मा कहां, वो कहां है जो मन की बात इतनी बारीकी से सुनता है और जान लेता है। ये सच है कि उसने करीब रहकर अपना प्यार, अपना एहसास, अपनी नजदीकी को दिखाया, इतना जाहिर किया कि हर आहट पे गुमा होने लगा कि जैसे रब आ जाएगा। बच्चों, नजरिया बदलता चला गया। हर इंसान के अंदर हमें वो रब दिख रहा था। एक सच है कि वो परमात्मा हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर इंसान के अंदर मौजूद है, और हर आहट पे लगता, हर आने वाले के अंदर हम देखते कहीं रब तो नहीं आ गए। जिस परमात्मा को हम आप सबके बीच ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि वो हमें ही हमारी घट में मिल जाएगी। परमात्मा हर सच्चाई में मौजूद है। परमात्मा हर अच्छाई में जिंदा है, और वो अच्छाई है प्रेम। जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनके अंदर प्रेम का प्रकाश हो जाता है, प्रेम का फैलाव हो जाता है। एक ऐसा फैलाव जहां वो सृष्टि और कायनात की हर चीज से, हर चीज से प्यार करने वाले बन जाते हैं।
बच्चों, ये संसार किसके दर्शन कर रहा है और परमात्मा से क्यों दूर है, हम ये बताना चाहेंगे। यही संसार सिर्फ स्वार्थी हो गया है और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के नशे में, अपनी सुख की चाहत में बुराई को अपनाए बैठा है, झूठ को अपनाए बैठा है। वो झूठ के रास्ते पे चल पड़ा है। उसे किसी भी कीमत पर उसे जीत चाहिए, सफलता चाहिए, वो ऊंचाइयां चाहिए, ताकि वो संसार में अपना नाम ऊपर देख सके। ये वही धरती है जहां राम, कृष्ण, नानक, कबीर और गौतम हुए, जिन्होंने सत्य की राह पर चलने के लिए संसार को एक मार्ग दिखाया। मगर क्या उन महात्माओं की कोई भी शिक्षा आज किसी को याद है? आज संसार अपने तरीके से जी रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति आज अपना खुदा आप बन गया। वो अपनी मर्जी का मालिक है। मगर सच ये है कि आप सबके अंदर परमात्मा मौजूद है। इस बात की सच्चाई इस बात से जाहिर होती है कि हर व्यक्ति आज भी अच्छाई को ही पसंद करता है। आज भी हर व्यक्ति शांति की तलाश में है, शांति चाहता है, क्योंकि ये भूख आत्मा की है। आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को सुख चाहिए, आत्मा वो आनंद की अवस्था चाहती। मगर कैसी विडंबना है, आप रास्ता गलत अपनाई बैठे हैं। झूठ का, छल का, फरेब का, स्वार्थ का, जहां दूसरे का बिगाड़ कर आप अपना जीवन स्वर्ग बनाना चाहते। बुराई से बुराई पाई जा सकती है, अच्छाई और सुख नहीं। बच्चों, जिस सुख की कामना जब करते हैं आप, जिस सुख को पाना चाहते हैं, उसके लिए धर्म को मानना ही होगा, धर्म को धारण करना ही होगा। धर्म वो मार्ग है जो जीने की कला सिखाता है। आर्ट ऑफ लिविंग, हमें कैसे जीना है। जिस तरीके से आप जीने का सलीका ढूंढे बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, आज उसी चक्रव्यूह में मानव कैद हो चुका है। आज उसकी बस में नहीं है उस चक्रव्यूह का हल ढूंढना, इसलिए कि आज चारों तरफ झूठ और फरेब और चतुराई का जाल है। ये सोचना गलत होगा कि सिर्फ अक्लमंद आप हैं। यहां आपसे बढ़कर भी अनेकों ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, अक्लमंद हैं और चतुर। यहां किसे मात देंगे आप? हर व्यक्ति कहीं ये गलत सोचे बैठा है कि हमसे है ये जहां। तुझसे पहले भी कई और थे, तेरे बाद भी कई और होंगे। ये तेरा गुमान गलत है कि तू हुआ तो ये जहां हुआ।